हाँ जी। अभी अपने आचार्य दिनेश जी भी समयसर आ चुके हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ अपना वक्तव्य उपदेश माला के आधार पर आप प्रस्तुत करें। ब्रह्मचर्य विषय हमारा भाग 2 आज प्रवचन कराएगा आचार्य जी। जी हाँ, आपकी सबको आवाज मेरी आ आवाज आ रही रही है। है? हाँ आचार्य जी, कुछ अतिथि आए हुए हैं, उनसे मिल रहे हैं। कृपया 5 हाँ मिनट और भजन आदि का कार्यक्रम। तो हम ईश्वर को माँ के स्वरूप में मानते हैं, तो उन्हीं का ही एक भजन है या स्तुति या प्रार्थना है। ईश्वर को माँ स्वरूप मानते हुए उनकी आराधना करते हैं। यानी कि वो कॉल के लिए सबको सादर नमस्ते। चल करूं रहा है शुरुआत मुनि जी? भजन। मुनि जी शुरुआत करो। हाँ, आप एक भजन ले लीजिए, तब तक हाँ। आचार्य जी आ जाएंगे। हाँ, बीच में आचार्य जी की आवाज आई ना, इसीलिए मैं जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ। प्यार दे माँ, निज चरणों का प्यार। जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ। पूर्ण प्रेम दे, अमर स्नेह दे, दिव्य शांति आनंद दे। पूर्ण प्रेम दे, अमर स्नेह दे, दिव्य शांति आनंद दे। पूजा करूं सदा मैं तेरी, पूजा करूं सदा मैं तेरी, ते सुमिरन का दान दे माँ, निज चरणों का प्यार दे माँ, निज चरणों का प्यार। जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ, जय जय माँ, जय माँ। तुझे को जानूं, तुझे को मानूं, तुझ पर ही निज जीवन वारूं। तुझे को जानूं, तुझे को मानूं, तुझ पर ही निज जीवन वारूं। ध्यान रहे तेरा ही निश दिन दे माँ। हाँ, नमस्ते। सभी को नमस्ते जी। उपदेश माला पुस्तक विचार कणिका, मंत्र कणिका, पांच संख्या है, जिसका विषय है वीर्य रक्षा। शरीर की उत्तम धातु, उसकी रक्षा करने से, संयम करने से हमें बहुत लाभ होता है। मंत्र का अंश
पढ़ करके सुनाया था। ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकांस तपसा पिबर्ति। ब्रह्मचारी जो होता है वो लोगों को पूर्ण करता है, पालित करता है, लोगों की पालना करता है। तो अथर्ववेद का ब्रह्मचर्य सूक्त, उसमें ब्रह्मचर्य की महिमा भरी पड़ी है। और इस मंत्र के अंश में साधन भी बताए गए हैं कि समिधा से, मेखला से, श्रम से और तप से, ये 4 साधन हैं। ये चारों जो है साधन हैं जो वीर्य को शक्ति के रूप में परिणत करने का उपाय है। तो पहला उपाय समिध, समिध अर्थात अच्छी प्रकार से दीप्त होना, अच्छी प्रकार से प्रज्वलित हो जाना। हवन की लकड़ियों को भी हम समिध कहते हैं क्योंकि वो अच्छी प्रकार से दीप्त हो जाती है, उसकी राख हो जाती है, पूरी जो है लपटें निकलती है उसमें से, अग्नि भरी पड़ी होती है और वो अग्निवत ही हो जाती है। प्राचीन काल में एक रिवाज था, जो भी शिष्य गुरुजी के पास जाता था हाथ में समिधाएं लेकर के जाता था। वो क्या संकेत था कि वो इच्छा करता है कि आप मुझे इसी प्रकार से दीप्त कर लीजिए, जैसे कि अग्नि में समिधा डालने से समिधा भी अग्नि के समान बन जाती है। तो अपने ज्ञान अग्नि को, अपने आप को ज्ञान की अग्नि से दीप्त कर देना, ये समिधा का अर्थ है। बहुत ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान में ही लगे रहना हर समय, ज्ञान की प्राप्ति में अत्यंत पुरुषार्थ, अत्यंत तपस्या करनी, अपना ज्ञान शुद्ध करना, अपना ज्ञान विशुद्ध करना, अपना ज्ञान विकसित करना, ये इसका अर्थ है। ज्ञान की पराकाष्ठा वैराग्य है। हमारा ज्ञान शाब्दिक ज्ञान न होकर के, भ्रम ज्ञान न होकर के, संशय ज्ञान न होने से, ये अवस्थाएं हैं ज्ञान की। एक होता है भ्रमात्मक ज्ञान, वस्तु का स्वरूप कुछ है और हम समझ बैठते हैं कुछ, जैसे कि संसार में बहुत सुख है, संसार के साधनों से हम जो है कृतकृत्य हो जाएंगे, हमारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा, संसार के साधन जो है वो हमें पूर्ण तृप्त कर देंगे। ये जो है हमारा भ्रमात्मक ज्ञान है। दूसरे नंबर पर संशय आता है कि हम निर्णय नहीं कर पाते हैं कि ये ठीक मार्ग है या ये ठीक मार्ग है। तो व्यक्ति जो है अटका रहता है। भ्रमात्मक ज्ञान में व्यक्ति भटक जाता है और संशयात्मक ज्ञान जब होता है तो वो अटक जाता है, निर्णय नहीं ले पाता है। इससे आगे है शाब्दिक ज्ञान, जो ज्ञान जैसा है, सत्य 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 ज्ञान, सत्य सत्य ज्ञान, सत्य सत्य ज्ञान। लेकिन कैसा है कि ज्ञान तो कुछ और है और उसका कर्म कुछ और है, उससे विपरीत भी हो सकता है। तो ये है शाब्दिक ज्ञान। और एक होता है तत्व ज्ञान। देखो कई विषयों में हमारा तत्व ज्ञान होता है। किसी से भी पूछो कि भूख लगे तो क्या करना चाहिए, वो कहेगा खाना चाहिए। प्यास लगे तो क्या करना चाहिए, पीना चाहिए। तो ये हमारा जिस प्रकार का ज्ञान है उसी प्रकार की क्रिया है, उसका नाम जो है तत्व ज्ञान। और जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है। परंतु ये शाब्दिक ज्ञान होता है जब अपने किसी स्वजन की मृत्यु होती है तो बड़ा आघात लगता है, व्यक्ति रोता है, चिल्लाता है, अरे हाय ये क्या हो गया।
और ऐसा समझता है कि ये मेरे आत्मा का अंश टूट गया कोई। और ऐसे ही परिवार में कोई सदस्य नया आ गया, बालक आ गया, तो व्यक्ति खुश हो जाता है कि मेरे आत्मा में बढ़ गया, मेरी आत्मा बढ़ गई। तो ये आत्मा तो बढ़ती और घटती नहीं है, इसलिए ये जान जो है आत्मा अविनाशी निर्विकार है। इतना जानने पर भी व्यक्ति किसी के जन्म होने पर खुश और किसी के मृत्यु होने पर दुखी होता है, तो ये इसका शाब्दिक ज्ञान है। और जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका ये तत्व ज्ञान था। कोर्ट में एक केस लड़ रहे थे, न्यायमूर्ति महोदय के सामने अपना पक्ष रख रहे थे। इतने में एक डाकिया आया, उसने एक पत्र दिया और हस्ताक्षर लिए। तो वो उस जमाने में टेलीग्राम चलता था, तो टेलीग्राम यानी कि तार का संदेश जो है उन्होंने स्वीकार किया, उसको खोल करके पढ़ करके जेब में रख दिया और फिर अपने कार्य में लग गए। फिर से न्यायमूर्ति महोदय के सामने अपनी जो है प्रस्तुति देने लगे। जब कोर्ट समाप्त हुआ, उनके एक मित्र ने पूछा कि भाई क्या बात है, वो बीच में एक डाकिया आया था और आपकी डाक दे गया आपको, वो क्या था? उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी का देहावसान हुआ है, मुझे अब जाना होगा। स्वयं की पत्नी के देहावसान पर भी उस महानुभाव ने जो है इसको एक प्रकार से पी गए। उसका कष्ट तो हुआ ही होगा, लेकिन वो उसको पी गए और कोई परिवर्तन देखने में नहीं आया। स्थितप्रज्ञ की तरह उन्होंने अपने काम को चलाए रखा। तो ये हुआ तत्वज्ञान। तो तत्वज्ञान प्राप्त करने में, हम अपने ज्ञान को दीप्त करने में हम अपने वीर्य को खर्च करते हैं और इस प्रकार से हम वीर्य की रक्षा करते हैं, उसका रूपांतर कर देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये समित की बात यदि कोई व्यक्ति पूरा समझना चाहे तो अपने समक्ष दीपक का दृश्य लाइए कि जो दीपक होता है उसमें क्या क्या होता है। दीपक को तो सबने जलते हुए देखा है, तो ये स्वामी रामतीर्थ जी इसका उदाहरण बार बार देते थे। तो दीपक में जो है तेल होता है, बाती होती है और वो ऊपर से जलता है, ऊपर की धार होती है वो जलती है और वो प्रकाश देता है। अर्थात जो तेल है या घी है वो उसकी बाती के माध्यम से ऊपर चढ़ता जाता है और ऊपर जलता है, प्रकाश के रूप में परिणत हो जाता है, तो वो प्रकाश बन जाता है। उसका घी तेल जो है वो प्रकाश बन जाता है। तो जो तेल है उसके स्थान में हमारे शरीर में जो है वीर्य है वो तेल के स्थान पर है और हम अपने आप को ऊपर जला देवे, ऊपर से जला देवे, अपने आप को ज्ञान की दीप्ति से दीप्त कर लेवे, तो हमारा जो वीर्य है वो ऊपर चढ़ करके ज्ञान बनने में खर्च हुआ करेगा। तो ये ऊपर माने हमारा सिर है, तो सिर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वहीं ज्ञान का केंद्र दिमाग भी है। तो हमारे इसमें लोक की बातें आती है ना, संस्कृत साहित्य में, वैदिक साहित्य में लोक, द्यूलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक। तो ये हमारा जो सिर है वो द्यूलोक है, चमकने वाला, प्रकाश करने वाला ऐसा लोक है हमारा। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अथवा तो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। ब्रह्मांड में जैसे चमकते चमकते सूर्य, चंद्र, नक्षत्र ये सब है, तो हमारे शरीर में भी जो है सिर है, ये हमारा द्यूलोक है, और पांव जो है पृथ्वी लोक है, और उदर आदि जो है अंतरिक्ष लोक है। अंतरिक्ष में जैसे पोल होता है, वायु होती है, वैसे हमारे इसमें पोल है, फेफड़े हैं, तो वो हमारा अंतरिक्ष लोक है। तो हमारा जो सिर है उसको हमें दीप्त करना है, जलाना है। इसकी दीप्ति ज्ञान से होती है।
और हमारा सिर जो है ज्ञान से दीप्त जलने लगेगा, तो हमारा जो वीर्य है स्वयं वहां पर स्वतः वहां चढ़ेगा और ज्ञान रूप प्रकाश में परिणत हुआ करेगा। तो सभी लोग, लेखक कहते हैं कि पाठक लोग समझ गए होंगे कि ऊर्ध्व रेता बनो, ऊर्ध्व रेता बनो। जो योगी महात्मा होते हैं उनका सिर इसी कारण द्युलोक की तरह देदीप्यमान होता है, उनके सिर में कुछ एक विशेष चमक होती है। और आपने देखा होगा जो महापुरुषों के जीवन, महापुरुषों के चित्र बनाए जाते हैं ना, उसके पीछे एक आभा मंडल भी बनाया जाता है, प्रकाशित उनके सिर के पीछे जैसे प्रकाश की किरणें फूट रही है, ऐसा कलाकार लोग बनाते हैं। लेकिन हम जब किसी से मिलते हैं, ऐसे महापुरुष महान भाव से मिलते हैं, तो उसका एक आभा मंडल एक अलग ही होता है, हम उनसे प्रभावित होते हैं। और आगे जब वो अपनी ज्ञान वाणी, ज्ञान रूपी वाणी जो है उसका प्रभाव बहाते हैं, अमृत वाणी, तो हमें इसका भी अनुभव होता है। तो योगी लोग जो है सिर में प्राण भर करके समाधि करते हैं और रितम भरा ऐसी अति उच्च ज्ञान प्रकाश की अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो उनका जो सारा वीर्य है वो ऊर्ध्वगामी हो जाता है, ज्ञान प्रकाश का ईंधन बन जाता है। और हम साधारण पुरुष यदि समाधि प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि मस्तिष्क से काम लेते रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। मस्तिष्क से काम लो, शरीर से काम लो, वाणी से काम लो, यथा योग्य यथा उचित काम लो, खूब मनन करो, गंभीर विचार करें। हमें गंभीर विचार करने चाहिए, मस्तिष्क से खूब काम लेना चाहिए। इसी प्रकार से हमारा वीर्य भी बहुत कुछ ज्ञानाग्नि का ईंधन बन सकता है और वीर्य रक्षा हो सकती है। ये हुआ समिधा। अपने आप को समिधा बना लो और ज्ञान दीप्ति से दीप्त हो जाओ। तो देखिए, हर किसी वस्तु का जो है सदुपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है, दो गतियां होती है। तो वीर्य की भी दो गति हो सकती है, एक ऊर्ध्व गति और एक अधोगति। जो लोग वीर्य जैसी परम पवित्र और जीवन भंडार वस्तु की अधोगति करते हैं उनकी स्वयं की अधोगति होती है, और जो मनुष्य अपने अंदर इसकी ऊर्ध्व गति करते हैं वे स्वभावतः ऊर्ध्व गति अर्थात उन्नति को प्राप्त होते जाते हैं। जितनी मात्रा में ऊर्ध्व गति करते हैं उतनी मात्रा में उन्नति को प्राप्त होते हैं। जितना संयम करते हैं उतना उनको ही लाभ होता है, शारीरिक लाभ भी होता है, बौद्धिक लाभ भी होता है। अपने आप को ज्ञान से दीप्त कर पूरे यत्न से जहां तक हो सके वहां तक हमें वीर्य की ऊर्ध्व गति ही प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रकार समिधा द्वारा हम मूल रूप से वीर्य की रक्षा करते हैं। ये पहला उपाय वेद ने बताया है। अब देखो, ये पुस्तक जो है उपदेश माला, वैदिक उपदेश माला, उसकी रचना इस प्रकार से है कि वेद का तो एक संदेश ले लिया, और महर्षि दयानंद जी के 100 वर्ष पूरे हुए थे उस समय, आज से 100 वर्ष पहले। तो महर्षि दयानंद जी के जीवन के साथ उन्होंने जोड़ा है। और ये उपदेश हमें अनेक उपदेश दिए हैं जिनमें से हम पारायण कर चुके हैं कि पहले तो हम उपदेश ग्रहण करने वाले बने, रत्न को हम उठाना सीखे, फिर उस रत्न को सुरक्षित कैसे रखा जाता है वो एकांत विचार से पता चलता है। यानी कि आत्मचिंतन करना, एकांत विचार करना। फिर अगला जो है प्रातः उठने से क्या लाभ होते हैं वो वेद मंत्र से बताया और स्वामी दयानंद जी के जीवन से घटाया। फिर प्रलोभन को जीतना। संसार में दो मार्ग होते हैं, श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग। प्रिय मार्ग जो है प्रिय लगने वाला, और वो हमें ललचाता है, संसार की ओर खींचता है, भोग विलास की ओर ले जाता है, आराम प्रियता की ओर ले जाता है। उसको न अपना करके, उसके ऊपर जीत प्राप्त करके हमें श्रेय मार्ग को अपनाना है, भले ही वो तपस्या का मार्ग है। तो ये प्रलोभन को जीतना, ये हमने 4 कणिका हम कर चुके हैं, ये 5वीं चल रही है। 5वीं में भी जो 4 उपाय बताए हैं उसमें से हमने
समिधा रूपी पहले उपाय का हमने थोड़ा चिंतन मनन समझाने का प्रयास किया। और दूसरा उपाय है मेखला। आपने मेखला नाम सुना होगा, हिंदी में तड़ागी कहते हैं, तगड़ी कहते हैं। कमर पर बांधने का एक रस्सी का ये आता है, रस्सी आती है कमर में बांधने की, एक रस्सी होती है। तो ब्रह्मचारी जो होता है वो कमर में रस्सी बांधता है और उसमें बड़ी गांठ भी लगाता है। तो स्मृति ग्रंथ में जो लिखा है कि जो ब्रह्मचारी कटी प्रदेश में कमर में मेखला बांधे उसके लिए संविधान है। तो इसका वास्तविक प्रयोजन क्या है तो वो तो हम नहीं जानते, उससे क्या शारीरिक लाभ होते हैं वो लेखक कहते हैं कि मैं ठीक नहीं जानता है। कि ऐसा सुना जाता है कि यह वीर्य रक्षा में सहायक होती है। वहां पर एक गांठ होती है, तो वो गांठ जो है पीठ में रखते हैं, तो अथवा तो इस प्रकार से रखते हैं तो व्यक्ति जो है जिसको कहते हैं ना कि उसको करवट पर ही सोना पड़ेगा, क्योंकि पीछे गांठ चुभेगी नहीं तो वो गांठ पीछे रखनी होती है। और वो जो व्यक्ति पीठ के बल सोता है तो उसकी वीर्य रक्षा में हानि हो जाएगी, वीर्य की हानि हो जाएगी। और करवट पर सोता है तो इतनी हानि होने की संभावना कम हो जाती है। तो ऐसे ऐसे कुछ सहायता मिलती है। और कई लोग जो है इसको कहते हैं कि अंडकोशों के रोगों के लिए रक्षक का काम देती है। परंतु यहाँ पर हम जो है इसका भाव समझते हैं कि देखो वेद के जो मंत्र होते हैं ना, तो मंत्र ही इसको कहते हैं। मंत्र किसको कहते हैं? हम लोग जो है रोज मंत्र का पाठ करते हैं, संध्या में, हवन में, भोजन में, सब जगह मंत्र का पाठ करते हैं। लेकिन मंत्र शब्द के ऊपर विचार किया? मंत्र शब्द हमें ये कहता है गुप्त भाषण। किसी को जो है कुछ गुप्त रूप से विचार देना हो तो उसको कहते कि इसको मंत्र दे दिया, गुरुजी ने मंत्र दे दिया। तो वो गुप्त भाषण होती है, सबको समझ में नहीं आती है, जो दिमाग लगाता है उसको समझ में आती है। चलो मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। एक सेठ जो है उसके पास बहुत खजाना था, लेकिन उसने कहीं पर दबा दिया था, छिपा दिया था। जब उसकी मरण वेला आई तो उसने अपने पुत्र से कहा कि ये जब शरद पूर्णिमा आएगी, शरद आती है शायद इसमें आश्विन महीने में, इसी महीने में आती है, नवरात्रि के बाद में जो पूर्णिमा आती है वो शरद पूर्णिमा होती है। शरद पूर्णिमा के रात्रि में जो है अपना जो राम जी मंदिर है उसके कलश के नीचे, शरद पूर्णिमा की रात्रि में जो राम जी मंदिर है उसका गुंबद है, वहां पर वो एक कलश लगा है, उसके नीचे ये खजाना है, ऐसा संकेत दे दिया, ऐसा उनको जानकारी दे दी, ऐसी जानकारी दे दी। अब जो है ये लोगों, इन लोगों ने कोई इतना विचारा नहीं। और शरद पूर्णिमा जब आई तो वो लोग जो है गए और मंदिर में तोड़फोड़ की और गुंबद को भी तोड़ दिया और कलश को भी तोड़ दिया, वहां कुछ मिला नहीं। अब जो है पिताजी के एक मित्र थे, वो उनके पास गए, वो बड़े बुद्धिमान थे, चतुर थे। उनको सुनाया कि पिताजी तो ऐसा कह करके गए कि भाई वहां पर खजाना वहां मिलेगा, गुंबद के नीचे मिलेगा, शरद पूर्णिमा के रात्रि में मिलेगा। तो हमने शरद पूर्णिमा की रात्रि में हमने ये किया, कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा, उन्होंने कुछ सोचा, चिंतन मनन विचार किया, फिर उन्होंने कहा कि जो मेरा मित्र जो गुजर गया वो बड़ा बुद्धिमान था, वो ऐसा नहीं है। उसका कहने का तात्पर्य ये है, आप लोग जो है सबसे पहला काम ये करो, उस मंदिर को फिर से वापस बनाओ, ये तोड़फोड़ की है उसको फिर वैसा का वैसा बनाओ, फिर पूर्णिमा के दिन जाओ और फिर जो है उसकी परछाई कहाँ पड़ती है उसको देखो, और जहां परछाई पड़ती है कलश की वहां पर खोदने पर आपको धन मिलेगा। और उन लोगों ने ऐसा ही किया तो उनको वहां पर भूमि में गड़ा हुआ धन मिल गया। तो ये होता है गुप्त भाषण, इसका नाम है मंत्र। तो ये मंत्र जो है ये इसके पीछे का भाव क्या है? मेखला एक मंत्र दे दिया हमको, मेखला करो, मेखला का प्रयोग करो, मेखला से वीर्य रक्षा होगी। तो उसमें विचार करना चाहिए। मेखला
के पीछे क्या भाव है? वो भाव है कटिबद्धता, कमर कस करके रहना है। ब्रह्मचारी को कटिबद्ध रहना चाहिए, हमेशा तैयार, उद्यत, चुस्त रहना है। पता नहीं किस समय क्या जो है कर्तव्य आ जाए। जैसे आज का वर्तमान का उदाहरण देवे कि इजराइल जो है देश, वो अपने शत्रुओं से घिरा हुआ है, और यदि वो थोड़ा ही ढीला पड़ जावे तो वो तो दुनिया पर से उसका नाम निशान मिट जावे। तो वहां का हर व्यक्ति सैनिक है, वहां का हर व्यक्ति, माताएं बहनें भी सैनिक है। वहां पर जो भी कॉलेज में पढ़ता है, स्कूल पास करके जाता है, तो उसको 2 साल 3 साल मिलिट्री की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तभी जाकर के उसको उच्च शिक्षा मिलती है, कमांडो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और हर व्यक्ति चौकन्ने रहते हैं। माता बहनें जो है रसोई में काम कर रही है और सायरन बजा तो वो अपने सारे हथियार लेकर के निकल पड़ती है, सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं, बंकर्स बने रहते हैं। तो पता नहीं कि किस समय क्या समय आज्ञा देवे। वहां के जो है भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने बेटे को भी जो है सेना में विदाई कर दिया। ये भी दृश्य आपने देखा होगा। हम कल्पना कर सकते हैं इस प्रकार की हमारे देश में। जिस दिन हमारे देश में ऐसा हो जाएगा, उस दिन हमारा देश भी शक्ति और समृद्धि का देश बन जाएगा। तो ये कमर कसना, जिस प्रकार युद्ध का सिपाही हमेशा हमेशा चुस्त चौकन्ना रहता है कि न जाने अभी क्या करना पड़े, उसी तरह ब्रह्मचारी को सदा कर्तव्य के लिए तैयार, कमर कसे हुए रहना चाहिए। उसे हमेशा जागृत रहना चाहिए, सोते समय भी जागृत रहना चाहिए, और कभी भी प्रमादी, आलस्य युक्त, आराम वाला, आराम प्रिय नहीं बनना चाहिए, आलसी। जो कटिबद्धता है उससे उल्टा शब्द क्या है? ढीलापन, ढीला छोड़ दिया। तो जब मनुष्य जो है आलसी होता है तो वो ढीला पड़ा रहता है, तब उसके वीर्यनाश होने की सदा संभावना रहती है। सोते हुए का ही वीर्यनाश होता है। और इससे विपरीत जब मनुष्य सदा कर्तव्य उन्मुख होकर चुस्त रहता है, तब इस कार्य में जो शक्ति खर्च होती है उसे शरीर में रहने वाला वीर्य पूरा करता है। वो एकदम सावधान और जागृत है, और अपने मन को खाली नहीं छोड़ा है, उसने चौकन्ना है, तो उसमें भी वीर्य की शक्ति खर्च होती है। तो वीर्य जो है इस शक्ति में परिणत हो जाता है। पहली आई कि बुद्धि शक्ति में, ज्ञान शक्ति में परिणत होना, और दूसरा ये सावधान सतर्क रहने के लिए जो बल पड़ता है उस शक्ति में खर्च होना होता है। तो ये वीर्य रक्षा का दूसरा साधन बताया गया, मेखला, अर्थात कटिबद्ध रहना। मैंने उदाहरण पिछली बार भी बताया था कि गीता में जो है अर्जुन जी के कई सारे नाम हैं, उसमें एक नाम है गुड़ाकेश। क्या नाम है? गुड़ाकेश। तो गुड़ाक कहते हैं निद्रा को। तो अर्जुन का जो है वो अधिकार था, जब चाहे सो जाए और जब चाहे वो उठ लेता था। इसलिए श्री कृष्ण जी उसको संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे गुड़ाकेश, तू युद्ध कर, तू प्रमाद मत कर, और ऐसे हीन विचार मत ला, तू अनार्य जैसा काम मत कर, अनाड़ी जैसा काम मत कर। तू आर्य है, महान है, आत्मा कभी मरती नहीं है, जलती नहीं है, कटती नहीं है, टुकड़े नहीं होते हैं। तू क्यों चिंता करता है? ये जो अधर्मी है उनका नाश कर। तो ये जो है अर्जुन को कमर कसने के लिए उन्होंने विवश किया, कमर कस ले। पार्थ ने कहो हवे चढ़ावे बाण, गुजराती में कहा है। तो उसको उनको कटिबद्ध कर दिया। यदि वो ढीले रहते हैं तो फिर जो है महान विनाश हो जाता। तो ये हमारी शक्तियों की रक्षा, वीर्य की रक्षा करने का ये दूसरा साधन मेखला है, कटिबद्ध रहना है। तो वीर्य को किसी भी शक्ति में परिणत कर दो, ये विवेचन पहले कर चुके हैं, अच्छी तरह से कर चुके हैं, अब इसकी व्याख्या की जरूरत नहीं है। तीसरा साधन है श्रम। ये है परिश्रम या मेहनत, उसके पर्यायवाची शब्द परिश्रम कहते हैं, मेहनत कहते हैं। और
ये साफ बात है कि श्रम करने से वीर्य रक्षा होती है। सीधी सी बात है, श्रम करेंगे तो वीर्य रक्षा होगी। और श्रम से विपरीत जो है आराम तलब, आराम की इच्छा, पड़े रहना, सुस्त रहना, इससे वीर्य नाश होता है, कुछ काम नहीं करना। इसलिए ब्रह्मचर्य की इच्छा करने वाले को सदा श्रम करना चाहिए। शारीरिक श्रम और व्यायाम से जो वीर्य है वो रुधिर में सम्मिश्रित होता रहता है, शरीर में सम्मिश्रित होता रहता है। और अन्य भी जो मेहनत के कार्य करने से भी वीर्य जो है शक्ति के रूप में खर्च होता रहता है। और श्रम को हमें जीवन में खुशी से अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं तो आराम से बैठूं और दूसरे लोग काम करें, ऐसा नहीं। मैं स्वयं हूं, कोई भी काम आ जाए मैं हूं ना, इस प्रकार से भावना रखें। वो स्वयं काम करने का, अपने कामों को स्वयं करने का अभ्यास रखें। ये जो आचार्य ज्ञानेश्वर जी थे, तो जो कोई वानप्रस्थ की दीक्षा लेने आता था उसको एक सलाह अवश्य देते थे। देखो, अब तक आप पत्नी से सेवा लेते रहे, आपका सामान जो है ये करके देती है, व्यवस्थित कर देती है, आपके लिए बिस्तर लगा देती है, आपके लिए वस्त्र धो देती है, आपके लिए पात्र मांज देती है। अब जो है आप अपना काम स्वयं करें। ब्रह्मचारी के वक्त, जैसे यहाँ का ब्रह्मचारी है, वो अपने वस्त्र स्वयं धोता है और सारी जो है सज्जाएं करता है, अनेक प्रकार की शुद्धि रखता है, अपने कमरे की, अपने पात्र की, अपने वस्त्र की सारी शुद्धियां वो करता है। आप अब तक जो है उनके ऊपर आधारित थे, अब आपकी वानप्रस्थ दीक्षा हो गई, अब आप ये काम स्वयं करें। ऐसा अभ्यास बने, ऐसा अभ्यास करें, अभ्यस्त हो जाए कि किसी के ऊपर किसी की सहायता लेने की जरूरत न पड़े, किसी के ऊपर आश्रित न रहे। तो ये श्रम जो है, इसके कारण जो है वीर्य जो है शक्ति में परिणत होता रहता है, खर्च होता रहता है। और इसलिए श्रम को जीवन में बड़ी खुशी से अपनाना चाहिए। चौथा साधन जो बताया है वो तप है। तो ये सबसे मुख्य है। ब्रह्मचर्य सूक्त में तप का बार बार वर्णन आता है। तप क्या है? तपो द्वंद्व सहनम। आप लोगों ने अनेक बार योग दर्शनम पढ़ा होगा। द्वंद्वों को सहन करना। कर्तव्य मार्ग पर जो चलेंगे तो कष्ट आएंगे, उनको सहना तप है। भूख लगेगी, प्यास लगेगी, ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, हानि होगी, लाभ होगी, स्वार्थ भावना आएगी, परोपकार की भावना आएगी, यज्ञीय भावना आएगी। तो मानसिक संघर्ष भी चलता रहेगा और शारीरिक संघर्ष भी चलता रहेगा। तो ये ब्रह्मचारी को निरंतर करना चाहिए। गर्मी सर्दी सहो, भूख प्यास सहो, इनका अभ्यास होना चाहिए। गर्मी सर्दी भूख प्यास, जागना सोना, मौन, ये भी एक तप है। काष्ठ मौन, आकार मौन। तो इस प्रकार और भी जो है अनेक प्रकार के द्वंद्व हैं, जिनको मनुष्य जितना सहने वाला होगा उतना ही वह वीर्य रक्षक होगा। जैसे कि हम उदाहरण के रूप में ठंडी को और गर्मी को सहन करेंगे, तो ठंडी होगी तो कपड़े के द्वारा सहन करेंगे। और जो है प्रायः हम जो है ठंडी को अधिक से अधिक कपड़े पहन करके सहन करते हैं। तो हमें क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा ऐसा भी अभ्यास बना, थोड़ी थोड़ी ठंड लग रही है तो उसे अपने वीर्य से बनने वाली शरीर में जो है सहन शक्ति के द्वारा ही उस शीत को सहन कर सके, ऐसा अभ्यास बनावे। और गर्मी को भी बाह्य उपकरणों से न सहन नहीं करना है। पंखा चला दिया, आते ही कमरे में घुसते ही पंखा चला दिया, ऐसा न करके सहन शक्ति रख करके उससे सहने का अभ्यास करें तो हमारी वीर्य रक्षा होगी। इतने नाजुक मत बने। कई हमने तपस्वी लोग देखे हैं। हमारे वानप्रस्थ आश्रम में जशुभाई पटेल थे, जो मीठा खड़ी अहमदाबाद में रहते थे, वानप्रस्थ के ट्रस्टी।
और हमारे नलिन चंद्र मोदी, तो पंखे का तो जस्सू काका के विषय में तो मेरा इतना ये है जानकारी कि वो तो कभी भी पंखा नहीं चलाते थे। वफा सो नफा, ऐसा ऐसा सूत्र बना लिया था उन्होंने, वफा सो नफा, यानी कि पंखा चलाना ही नहीं है। कपड़े से पोंछ लिया, पसीना आया, कपड़े से पोंछ लिया, आराम हो गया। तो देखो, कमरे में घुसते ही जो है पंखा चलाते हैं हम। भाई रुको 5 मिनट, रुको 5 मिनट सहन करो, फिर धीरे से पंखा चलाओ। तो ये शरीर में जो है वीर्य रक्षा करना चाहते हैं तो ऐसा अभ्यास करना होगा। ठंडी में भी जो है लोग तुरंत गर्म कपड़े निकाल लेते हैं, शाल ओढ़ लेते हैं, और कई कई तो जो है कंबल लेकर के आ जाते हैं। हमारे यहाँ कई होते हैं ऐसे लोग, तो हवन में भी कंबल लेकर के आते हैं। तो मैं तो बड़ा विरोध करता हूँ ऐसे लोगों को, टोकता रहता हूँ कि भाई ये क्या है, आप इतने बूढ़े हैं क्या? तो कोई बूढ़ा व्यक्ति हो और वो भी जो है शॉल से अपनी ठंड को दूर करने का प्रयास करे, और जितने कम से कम वस्त्रों से सहन कर सके और बाधा ना हो, इतना तप अवश्य करना चाहिए। तो इससे वीर्य रक्षा होगी। वीर्य का इस प्रकार बहुत उत्तम सदव्यय होगा। ये वीर्य उसमें खर्च होगा, ठंडी को सहन करने में, गर्मी को सहन करने में खर्च होगा। तो ये चारों उपायों से वीर्य रक्षा में जो साधनत्व क्या क्या है, इन साधनों को भली प्रकार से हमने समझ लिया है। तो कोई पूछे, लेखक कहते हैं कि कोई पूछे कि ये वीर्य रक्षा क्यों करनी चाहिए, तो इस प्रश्न का अर्थ समझता हूं। ये प्रश्न ठीक है। यदि कोई लक्ष्य न हो, जिसके पीछे उद्देश्य न हो, कोई लाभ न हो, तो वीर्य रक्षा कर भी नहीं सकते हम। तो जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, वो किस लिए ब्रह्मचर्य करे? तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा कुछ लक्ष्य होना चाहिए। तो इस मंत्र में ये लक्ष्य बताया कि हम लोगों का पूर्ण पालन और पूर्ण करना चाहते हैं। तो असल में प्रत्येक व्यक्ति को, मनुष्य का लक्ष्य अपने लोगों को पूर्ण करना और लोक संग्रह करना ही है। तृतीय धामन धैर्यंत, तृतीय धाम में मोक्ष को प्राप्त होकर के आनंद में विचरण करते हैं। मोक्ष भी प्राप्त करना है ना, तो ये तीसरा लोक कहा है। तो इस लोक है और परलोक है, और ये तृतीय लोक मोक्ष का है। ये जन्म, दूसरा जन्म और मोक्ष। तो इसके लिए ब्रह्मचर्य करना चाहिए। परंतु सामान्यतया कुछ न कुछ लक्ष्य होना भी पर्याप्त है। जिसने अपने जीवन का कुछ थोड़ा सा भी लक्ष्य बनाए रखा है, वह उसी लक्ष्य के लिए ज्ञान की दीप्ति करेगा, उसके लिए वो कटिबद्ध रहेगा, जो पिछले ही उपायों को दोहरा रहे हैं। जिसने भी अपने जीवन का लक्ष्य रखा है, वो क्या करेगा? ज्ञान की दीप्ति करेगा, समिधा बन जाएगा, और कटिबद्ध, वो मेखला का वर्णन हो गया, और वो सदा श्रम करेगा और सदा तप करेगा। इसलिए वीर्य रक्षा को भी प्राप्त करेगा, और जिसका जितना भारी लक्ष्य होगा, उसके लिए वीर्य रक्षा करना भी उतना ही आसान होगा। ऋषि दयानंद तो एक महान लक्ष्य लेकर के दुनिया में प्रविष्ट हुए थे। अब महर्षि दयानंद जी के साथ जोड़ रहे हैं। वे वस्तुतः लोगों का पालन और पूर्ण करने के लिए ही जन्मे थे। उनको विषयों की ओर देखने की फुर्सत ही कहाँ थी? उन्हें विषयों की तरफ देखने के लिए भी फुर्सत कहाँ थी? इसलिए उन्होंने अपने आप को ज्ञान से संदीप्त किया और आयु भर कर्तव्य के लिए कटिबद्ध रहे। कोई ढीलापन नहीं था, और जीवन भर श्रम करते रहे, कोई आराम नहीं किया है। बहुत कर सकते थे आराम, ठाठ से रह सकते थे, महंत बन जाते, शंकराचार्य की पदवी प्राप्त कर सकते थे। तो जीवन भर श्रम करते रहे, बचपन में भी श्रम करते रहे, बालकपन से ही जो उन्होंने जितना तप किया, कष्ट सहन किया, उतना दुनिया में बिरले ही लोग करते हैं। इसलिए वो अखंड ब्रह्मचारी रहे। देखो, महर्षि दयानंद जी को तो हमने देखा नहीं,
लेकिन पूज्य स्वामी सत्यपति जी को देखा और सुना, उनके जीवन में कितनी तपस्या थी। जब वो पढ़ने के लिए गए 21-22 वर्ष की अवस्था में गुरुकुल झज्जर में गए, तो दिन में कितना काम करते थे, कितना श्रम करते थे और कितना तप था, कितनी बातें सुननी पड़ती थी और सुविधा के नाम पर बहुत अभाव रहता था। कितना परिश्रम करना पड़ता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 80 लोगों का भोजन बनता था। उसके लिए लक्कड़, जो बड़े बड़े लक्कड़ आते थे, उसको फाड़ना होता था। फार्मेसी में दवा कूटते थे, खेत में काम करते थे, गौशाला में गोबर उठाते थे। ये जहां भी उनको कोई काम आ गया, वहां पर उनको लगा दिया जाता था और मुश्किल से उनको 1 घंटा पढ़ने को मिलता था। और ईश्वर की सहायता से और इसको तप मानते हुए उन्होंने ये सहन किया, ये तपस्या की और अपने ज्ञान को दीप्त किया और हर समय कमर कसे रहते थे। तो आप पूछेंगे कि हम क्या करें, हम तो दयानंद जैसे महापुरुष नहीं है, हम तो दुनिया में कोई संदेश लेकर नहीं आए हैं। तो मैं कहूंगा कि आप दयानंद के शिष्य हैं, यही पर्याप्त है। अपने आप को दयानंद का शिष्य कहलाते हो। हर एक आर्य समाजी यह गर्व कर सकता है कि मैं आदित्य ब्रह्मचारी दयानंद जी का शिष्य हूं। दयानंद हमारे लिए अखंड ब्रह्मचारी रहे। आर्य समाज ही उनका पुत्र कहा जा सकता है। यदि हम अपने को दयानंद का पुत्र न मानकर केवल अपने को दयानंद का अनुयायी माने, तो भी हमारे पर भारी ऋषि ऋण है। उसका बोझ हमारे कंधों पर हम अनुभव करेंगे। हमारे कंधे पर बोझ है, वो किसका है? ऋषि ऋण है हमारे पर। क्या इस ऋण से मुक्त होना हमारा कर्तव्य नहीं है? क्या ये छोटा लक्ष्य है? क्या इसके लिए ब्रह्मचर्य की जरूरत नहीं है? आप में से बहुत से सज्जन प्राय गृहस्थ आश्रम में होंगे, इसलिए वैदिक रीति के अनुसार संतान उत्पन्न करना बेशक आप लोगों का कर्तव्य है, परंतु इस पितृ ऋण को उतारने के अतिरिक्त और किसी कार्य में अपने वीर्य का व्यय करना अपने गुरु को कलंकित करना है। आपको ऋषि ऋण उतारने के लिए गृहस्थ धर्म करते हुए भी ब्रह्मचारी रहना चाहिए। तो वो एक गौण ब्रह्मचर्य भी कह दिया जाता है कि वो ब्रह्मचारी वत ही होता है, जो ऐसा ब्रह्मचारी गृहस्थ है जो केवल पितृ ऋण को उतारने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए ही अपने वीर्य का खर्च करता है, तो उस व्यक्ति को भी ब्रह्मचारी के तुल्य कहा है। और हमारे इतिहास में ऐसे कैसे कितने ही महानुभाव मिल जाएंगे। श्री कृष्ण जी का एक उदाहरण है कि उन्होंने 12 वर्ष तपश्चर्या की बद्रीनाथ में, सूखे बेर खाए और साधना की, और उसके उपरांत एक पुत्र को उत्पन्न किया, प्रद्युम्न, जो उनके ही सदृश था, उनकी एक कार्बन कॉपी था, उनका ही क्लोन था। तो जो है उसके अतिरिक्त और किसी कार्य में अपने वीर्य को व्यय करना अपने गुरु को कलंकित करना है। आपका ऋषि ऋण उतारने के लिए गृहस्थ धर्म करते हुए भी आपको ब्रह्मचारी रहना चाहिए। क्या आप प्रण करेंगे कि हम दयानंद के अनुयायी ऋतुगामी होने के सिवाय सदा वैदिक धर्म के लिए ब्रह्मचारी रहेंगे? क्या ऐसी प्रतिज्ञा कर सकते हैं? आइए आज हम ऋषि दयानंद की ब्रह्मचर्यमयी दमकती हुई गुरु मूर्ति को अपने अपने मन में अच्छी तरह से बिठलाकर उसके सामने प्रतिज्ञा करें कि मैं आपका शिष्य ब्रह्मचारी रहूंगा। देखो, दयानंद जी का चित्र या मूर्ति हमारे सामने आ जाती है तो इससे जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी की एक कहानी है, आपका चित्र, इसको पढ़िए आप, कि एक राजा था, उनके एक दीवान थे, उसको एक गलत काम सौंपा गया, इस काम को करो, इस व्यक्ति को ट्रैप में फंसा दो और इसको कलंकित कर दो। तो दरबार में तो उनको काम सौंपा गया, तो दरबार में तो उनके सामने बोले नहीं, लेकिन घर पर गए और वहां पर दयानंद जी का चित्र सामने आ गया तो उनके मनोमंथन शुरू हो गया कि क्या ये काम मैं कर सकता हूँ?
मैं तो दयानंद जी का शिष्य हूँ, दयानंद जी ने कितने कष्ट सहन किए, लेकिन कोई भी एक भी अनुचित कार्य नहीं किया। तो उन्होंने रातों रात उस नगर को छोड़ दिया, उस नौकरी को छोड़ दिया, लेकिन उस अनुचित काम को नहीं किया। उस राजा रजवाड़े के समय की बात है ये। तो उस समय कितना कठोर था अनुशासन के, कोई व्यक्ति राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता था। लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ गई तो स्वामी दयानंद जी के चित्र ने उनकी रक्षा की। उस चित्र को देख करके उनको इतनी प्रेरणा मिल गई, उन्होंने उस अनुचित कार्य को नहीं किया। आपको कहीं से भी मिल जाए, इंटरनेट पर से भी मिल जाए, तो उस कहानी का नाम है आपका चित्र, मुंशी प्रेमचंद जी। वो आर्य समाज के विचारधारा से ओतप्रोत थे मुंशी प्रेमचंद जी। तो देखिए, इस कहानी को भी पढ़ने का प्रयास किए, बहुत प्रेरणा मिलेगी आपको। उनकी ब्रह्मचर्यमयी मानस मूर्ति का बार बार ध्यान करके, महर्षि दयानंद जी की ब्रह्मचर्यमयी मानस मूर्ति का बार बार ध्यान करके इसे अपने में यहां तक समा दें कि जब कभी हमारे सामने इस प्रतिज्ञा के तोड़ने का प्रलोभन आवे, पाशविक भोग में फंसने का जोरदार प्रलोभन आवे, तो उससे भी सहस्र गुणा तीव्रता से हमारे सामने हमारे गुरु की यह मूर्ति आ खड़ी हो और वह आकर हमको मना करे। उनकी मन्यु से भरी हुई आंखें हमारी तरह घूरती हुई हमें दिखाई दे और हमें यह गंभीर आवाज सुनाई दे कि इस वीर्य पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इस पर वैदिक धर्म का अधिकार है। इसलिए मैं कहता हूं कि यदि आप दयानंद नहीं है तो ब्रह्मचारी दयानंद के शिष्य तो हैं, वैदिक धर्म के पुनः संस्थापक गुरु के अनुयायी तो हैं। यह अनुभव आपको ऐसी स्फूर्ति देगा जिससे कि आपको वीर्य रक्षा करना बहुत आसान हो जाएगा और वीर्य नाश करना असंभव हो जाएगा। और यदि आर्य समाज के सदस्य पितृ ऋण के उतारने के कर्तव्य को छोड़कर सदा ब्रह्मचारी रहे तो आर्य समाज में जो आज शक्ति है, जो आज शक्ति है आर्य समाज की, उससे 1000 गुना शक्ति इसमें आ जाएगी। इस बात में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। तो ब्रह्मचर्य के प्रति एक दीवानगी होनी चाहिए। तो ये जो है ब्रह्मचर्य स्वाभाविक है, ब्रह्मचर्य का नाश जीवन का नाश है, ये उसका सारांश निकला। तो समय के अनुसार इसको विराम की ओर ले जाते हैं। तो आचार्य अभयदेव जी गुरुकुल में पढ़े लिखे थे, तो गुरुकुल में ऐसा वातावरण बना था जब वो पढ़ते थे कि हम लोग भी दयानंद की तरफ ब्रह्मचारी बनेंगे, गृहस्थ आश्रम में नहीं जाएंगे। ऐसी कई लोग अपने आप में प्रेरणा लेते थे। तो कई लोग तो जो है जैसे ही अब उनका स्नातक पूरा हुआ, वेदालंकार विद्यालंकार स्नातक पूरा हुआ, तो वो साधना में चले गए, आगे और अध्ययन में चले गए। उनमें से कई जो है सन्यासी भी बने। गुरुकुल कांगड़ी से बुद्धदेव जी विद्यालंकार, जो स्वामी समर्पणानंद जी बने, तो ऐसे कई सन्यासी बने, कई साधक बने। और ये इसके लेखक जो है आचार्य अभयदेव जी, वो भी सन्यासी बने थे, अच्छे साधक थे। तो ये एक प्रवाह चलता है। और आज के विकट युग में जो ब्रह्मचर्य को अस्वाभाविक कहा जाता है, उसको हानिकारक बताया जाता है उल्टा। तो यहाँ पर तो उसकी कितनी पैरवी की गई है, कितनी वकालत की गई है कि ब्रह्मचर्य ही जीवन है और ब्रह्मचर्य का नाश किया तो जीवन का नाश है। तो इतना जो है भार देकर के कहा है और स्वामी दयानंद जी के जीवन के साथ जोड़ करके बताया गया। और यदि हम सच्चे अर्थों में स्वामी दयानंद जी के शिष्य बनना चाहते हैं तो हमें इस वीर्य रक्षा के कार्य को जीवन में स्थान देना चाहिए। इसके ऊपर चिंतन मनन करके निर्णय लेकर के हमें इसको जीवन में उतार करके